वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, अर्थमेटिक की आज हम नेक्स्ट क्लास पर आ चुके हैं और आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो एफएमएस में, एमबीए में, ये 2003 में नवंबर में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से आप करोगे। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहां पर थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर देता हूं ताकि विजिबिलिटी रहे आपके लिए। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पर है और आप देख भी पा रहे हैं। बच्चे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एज ग्रुप इन ईयर है। तो एज ग्रुप इन ईयर बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, जो एज ग्रुप है उसको बेसिकली हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। और अगर आप देखेंगे इसको ना थोड़ा सा यहां करते हैं, सही रहेगा। हाँ जी, देखेंगे एज ग्रुप जिसको हम डेटा है एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि क्या है 20 से 5 का गैप है और ये मेरे पास में 65 तक है। तो 20 से 25 एंड 25 से 30 और 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 एंड 45 टू 50, 50 टू 55 एंड 55 टू 60 एंड 60 टू 65। ये एज ग्रुप है 65 वर्ष तक, 60 से 65 तक। और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं जिसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, यहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय को फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इस एज ग्रुप में कितने एम्प्लॉय हमारे पास में 30 एम्प्लॉय है। और 160, 210, 160 एंड 210, 180, 145, 180, 145, 105, 105, 70, 60, 40, 70, 60, 40। क्लियर है। अब आप यहां पे देखेंगे, दिख रहा है आपको सबको? हाँ दिख रहा है। अब बच्चे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग डाटा रिलेट द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 1000 एम्प्लॉयज वर्किंग इन द लार्ज इंडस्ट्रीज हाउस। टोटल नंबर ऑफ कितने एम्प्लॉयज हैं? ये हमारे पास में 1000 एम्प्लॉयज हैं। क्या ड्यू टू द कंटिन्यूअस लॉसेस इट इज डिसाइडेड टू ब्रिंग डाउन द एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ टू 30% ऑफ द प्रेजेंट नंबर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। तो उसमें से क्या कर रहा है, 30% क्या कर रहा है, उसमें से आपका डाउन कर रहा है। फर्स्ट क्या कर रहा है, टू द फर्स्ट 15% ऑफ द लोअर एज ग्रुप। तो जो लोअर एज ग्रुप में से 15% क्या कर रहा है, इसने डाउन करा। पहले आप क्वेश्चन को देख लें, 15% क्या करा, इसमें से डाउन करा। तो आपके पास में पता होना चाहिए सबसे पहले कि मेरे पास में 1000 एम्प्लॉय हैं और 15% इसका मतलब एम्प्लॉय बाहर निकालने का मतलब हो गया 150 एम्प्लॉय आप बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। और ये किस एज ग्रुप से आप 150 निकालेंगे? तो कह रहा है टू द फर्स्ट 15% ऑफ द लोअर एज ग्रुप। तो लोअर एज ग्रुप से, जो लोअर एज ग्रुप तो यही है ना, तो इसमें से 150 एम्प्लॉय निकालेंगे। तो 150 एम्प्लॉय कैसे निकालेंगे? इसमें से तो आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, 30 तो आप यहां से ले लेंगे, तो 30 माइनस कर देंगे तो ये तो 0 बचेगा। अभी 150 एम्प्लॉय निकालने हैं तो मैक्सिमम यहां से तो 30 ही एम्प्लॉय आप निकाल सकते हो ना। लोएस्ट में से 30 एम्प्लॉय तो 30 ही तो बाहर कर सकते हो आप, लेकिन आपको 150 बाहर करने हैं। तो बाकी के कितने बचे, 120। तो बाकी के 120 आप यहां से बाहर कर दोगे, इसमें से, दूसरे में से, लोअर में ये सारे आ रहे। तो यहां पर आपके पास कितने बच गया, अब आपके पास में बच गया 40। तो 40 एम्प्लॉय आपके पास में बचा है। अब टू एब्जॉर्ब द नेक्स्ट 45% इन अदर ब्रांचेस। तो 1000 एम्प्लॉय का 45% और निकालना है, तो मतलब 450 एम्प्लॉय और बाहर करने हैं अदर ब्रांचेस से। तो यहां पे 40 बचा था, तो यहां से मैं 40 को और निकाल देता हूं, तो 0 बचा। तो अब मेरे पास में 40 निकाल दिया, अब 410 बचा। मैं देखता रहता हूं कितना, 40 एम्प्लॉय बाहर कर चुका हूं, तो 410 बचा।
ठीक है, अब इसमें से मैं पूरे के पूरे 200 एम्प्लॉय और बाहर निकाल देता हूं, 210 सॉरी, 210 एम्प्लॉय बाहर निकाल देता हूं तो क्या बचेगा, 0। तो इसमें से 210 एम्प्लॉय बाहर निकाल दिया मैंने, तो 200 बचा। अब यहां पे मैं पूरे 180 को आउट कर देता हूं भैया, आउट हो जाओ, 0 बचा। तो अब मेरे पास में 180 मैंने और बाहर कर दिया, अब मुझे 20 और बाहर करने हैं। क्लियर है, बात समझे? तो इसमें से मैंने क्या करा, अब 20 एम्प्लॉय बाहर कर दिए, तो मेरे पास में 125 एम्प्लॉय यहां बचा हुआ है। आगे क्या कहता है, टू मेक 10% फ्रॉम द हाईएस्ट एज ग्रुप। तो आपका 1000 का 10% मुझे अभी और बाहर करना है, तो कितना हो गया, 100। तो 100 एम्प्लॉय बाहर करना है हाईएस्ट एज ग्रुप से। तो हाईएस्ट में तो ये नीचे से आएगा ना हाईएस्ट, तो मैं 40 ही माइनस कर पाऊंगा इसमें से मैं, तो यहां पर 0 बचा। और पूरे 100 बाहर करने हैं, तो बाकी 60 कहां से बाहर करूं, हाईएस्ट में फिर यहां से 60, तो ये क्या बचा, 0 बचा। तो अब मेरे पास में कुल मिलाकर के जो बचा हुआ है, जो रह गया, जो बच गया, वो 40 से 45 और 50 से 55, ये मेरे पास में कुल मिलाकर के रह गया है। तो आइए मैं इस चीज को आगे कंटिन्यू कर देता हूं, 40 से 55 तक जो मेरे पास में बचा है, 40x टू 45, 45 टू 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60 एंड 60, ये तो खत्म, 55 ही तक बचा था हमारे पास पे। कहाँ तक बचा था, 55 तक बचा था। वो भी कितने बचे थे हमारे पास, 125, 105 और 70। 125 एम्प्लॉय यहां बचा था, 105 यहां बचा था और 70 एम्प्लॉय यहां बचा था। ये फ्रीक्वेंसी है, इसका मुझे क्या करना है, मीन निकालना है। कह भी क्या रहा है हमसे, ये देखिएगा, कैलकुलेट द एज लिमिट ऑफ द एम्प्लॉय रिटेन्ड एंड आल्सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट एवरेज एज ऑफ द रिटेन्ड। जो बचे हुए हैं उसका हमें क्या निकालना है, एवरेज एज निकालना है। ठीक है जी, जो बचे हुए हैं, तो यहां पे मेरे पास इसका मीन कैसे निकालते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज है ये तो पता है हमें, तो मुझे मिड वैल्यू की नीड होगी। तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम सम करेंगे और डिवाइडेड बाय, सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो खैर 42.5 आएगा, इसके मिड में तो 42.5 होता है ना। अब 5 का गैप दे देते हैं 47.5 और 5 का गैप दे देते हैं 52.5। डायरेक्टली निकाल देते हैं हम एफ एम। तो एफ एम 125 इंटू 42.5, 5275, ठीक है। और 105 मल्टीप्लाई बाय 47.5, तो यहां पर हमारे पास में 4987.5 और इसी तरीके से 52.5 इंटू 70, तो क्या है मेरे पास में 3675। अब सॉल्व करेंगे यहां पर हम, तो सिग्मा एफ एम जो हमारे पास में आएगा प्लस 4987.5 प्लस 5275, तो सॉल्व करेंगे 13937.5। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, जिसमें कि आपके पास में सब कुछ है। सिग्मा एफ एम आपके पास में है 13937.5 एंड सिग्मा एफ भी आपके पास में है, जो आपके पास में एम्प्लॉय बचे हैं। अब जो ये आपके सब तो एम्प्लॉय अपने बाहर कर दिए, आपके पास एम्प्लॉय बचे कितने हैं, ये तो उसको ऐड करते हैं 125 प्लस 105 प्लस 70, तो 300 एम्प्लॉय बचे हैं आपके पास में। क्लियर है, तो 300 एम्प्लॉय आपके पास में हो गया ये सिग्मा एफ।
क्लियर है? तो आपके पास में 300 सिग्मा एफ 300 एक्स बार इक्वल्स टू 13937.5 अपॉन 300। अब सॉल्व करेंगे इसको। 13937.5 डिवाइडेड बाय 300, तो x बार इक्वल्स टू क्या है 46.45। जो रिमेनिंग एम्प्लॉय रह गए हैं इनका जो एवरेज एज है आपका ये आया है। मैं चैट पे ध्यान नहीं दे पाया। सर क्लास अभी स्टार्ट हुई है क्या? सर एफएम में फर्स्ट 53 1 पॉइंट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, हाँ सही कह रहे हैं आप, 42.5 मल्टीप्लाई बाय 125, 531। ये ऐसे मिस्टेक क्यों हो रही है कैलकुलेटर से? 531 2.5 प्लस 49 87 प्लस 36 75 139 75 46.583 ये एवरेज है। बच्चे इसमें ना टोटल एम्प्लॉय का ही ये बात कर रहा है। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 1000 एम्प्लॉय वर्किंग इन द लार्ज इंडस्ट्रीज हाउस। ड्यू टू द कंटिन्यूस लॉसेस इट डिसाइडेड टू ब्रिंग डाउन द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ टू 30% ऑफ द प्रेजेंट नंबर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। तो उसने सोचा कि अब जो उसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को वो 30% तक ले जाएगा अभी के से कंपेयर करे तो। और हुआ भी, 1000 एम्प्लॉय की कंपनी थी, अब 300 एम्प्लॉय कंपनी रह गई, तो अपने स्ट्रेंथ को 30% पे लेके गया नहीं गया, 1000 का 30% हो गया। क्लियर है? अब आगे आपसे 15% फ्रॉम द लोअर ग्रुप। तो जब भी आपका ये नहीं बताया जाता है ना कि परसेंटेज कहां से लेना है, जैसे कि 45% अप्लाई करना है, तो किस पर अप्लाई करना है, रिमेनिंग पर, इनिशियल पर। तो जब भी आपको ये चीजें मेंशन नहीं होती है ना कि परसेंटेज कहां पर अप्लाई करना होता है, तो इनिशियल पे ही अप्लाई होता है परसेंटेज। ऑलवेज ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है? तो ये बात समझ में आपको आ गई? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करेक्टिंग मीन। अब करेक्टिंग मीन क्या है इसको समझते हैं पहले। देखिए मीन का टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, बट कुछ क्वेश्चंस है जिसको मैं ले रहा हूं और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस करने की नीड है, वो करेंगे भी। बट फिलहाल जो थोड़े से क्वेश्चन वेरी कर रहे हैं उन सबको आप देख लीजिए एक बार। द मीन मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 40। मतलब कि भैया स्टूडेंट्स कितने थे? 100 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और मीन इसका क्या पता लगा कि भैया मीन क्या है इसका? मीन 40 है। भैया 100 स्टूडेंट्स थे, उनके मार्क्स का सम करा 100 के, 100 से डिवाइड करा, मीन आ गया। मीन क्या आया? 40 आया। अभी तक तो ये कहानी चल रही है। लेटर ऑन इट वॉज द डिस्कवर्ड दैट द स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरीड एज द 83। बाद में पता लगा कि 53 जो कि एक सही था उसको गलती से मिसरीड क्या कर लिया गया? 83 से गलती से रीड किया गया, 53 होना चाहिए था। भाई मैंने आपको बोला कि बच्चे ये 100 स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स की लिस्ट है, आप जाओ एवरेज मार्क्स निकाल के लाओ। और आपने 100 स्टूडेंट के मार्क्स का सम करा, डिवाइडेड बाय आप 100 करा, और आपने इसका एक एवरेज मार्क्स आपने जो कैलकुलेट करा है, वो आपने एवरेज मार्क्स जो कैलकुलेट करा है वो आपने 40 निकाल के मुझे बता दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद आप मुझे आते हो कहते सर एक गलती हो गई, हमें अब पता लगा। मैंने क्या गलती हुई? सर जो हमने आपको मीन निकाल के दिया ना, इस डेटा में एक 53 था एक्चुअल में, बट गलती से हमने मिसरीड कर लिया उसको 83, तो वो टोटल गड़बड़ हो गया और फिर मीन में गलती निकल गया। हमें थोड़ा समय दीजिए, हम आपके मीन को ठीक करके लाके देते हैं। मतलब ठीक है। तो सवाल यही है कि क्या करेक्ट मीन होगा? तो बहुत आसान है भैया। क्या? सबसे पहले आप क्या करो कि भैया 100 है, सब पे 40-40 शेयर हुआ है, तो पहले आप टोटल निकालोगे कैसे? 100 इंटू 40, क्योंकि सब पे 40-40 शेयर हुआ है ना, मीन का तो सब पे शेयर हुआ है, तो टोटल ये है। बट ये टोटल करेक्ट नहीं है, गड़बड़ है इसमें। तो उसको ठीक कैसे करेंगे? जो रॉन्ग नंबर है उसको बाहर करो और जो करेक्ट नंबर है उसको अंदर करो। तो इस टोटल में से रॉन्ग वाला आउट हो जाएगा
और करेक्ट वाला अंदर आ जाएगा। तो लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी क्या रहेंगे, 100 ही रहेंगे। बात समझ गए? तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 4000, आपके पास में माइनस 3 में से 3 गया 0 और आपका 8 में से 5 गया 30। क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो आपका 3970/1 तो 39.7 ये करेक्ट मीन है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? ये क्या है? करेक्ट मीन है। तो इस तरीके से आप करेक्ट मीन कैलकुलेट कर सकते हो कि भैया 100 पे 40 बट रहा था तो टोटल मतलब कि 4000। बट ये टोटल सही नहीं है क्योंकि इसमें एक गड़बड़ हुई है। 83 गलती से आ गया था, उसको बाहर निकाला, करेक्ट वाले को मैंने अंदर रखा, इस तरीके से मैंने मीन निकाल लिया। बात समझे? क्लियर है? तरीके तो करने के बच्चे बहुत है, लेकिन एग्जाम में जिससे मार्क्स मिलेगा वो तरीका करिए। करने को तो आप ये भी कर सकते थे कि 53 चाहिए थे, 83 आपने ले लिया, मतलब क्या हुआ 30 एक्स्ट्रा लेके बैठे हो। तो जो ये 100 लोग हैं, ये 100 लोग जो हैं 0.3, मतलब कि 100 को 0.3 अतिरिक्त बट गया है। तो सबके पास में 40 है तो 0.3 सबसे वापस ले लूंगा तो 39.7 बच जाएगा। खैर इससे मत जाइए, पेपर में मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से पूरा डिटेलिंग करें। हाँ जी, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 85 बट इट वॉज लेटर फाउंड दैट 2 ऑफ द ऑब्जर्वेशन वर द रॉन्गली रीड एज 75 एंड 70 इंस्टेड ऑफ 57 एंड 60। फाइंड द करेक्ट मीन। चलिए इस क्वेश्चन को जरा आप ट्राई करें, एक बार करिए ट्राई। देखो द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 85। तो भाई साहब जो मीन है एन हमारे पास में क्या है, एन 20 है, और जिसका मैंने आपको 20 ऑब्जर्वेशन दिया, बोला इसका मीन निकाल के लाओ, और आप बड़े प्यार से इसका मीन भी निकाल कर लाए 85। बाद में कहते हो सर माफ कीजिएगा गलती होगी, दैट द 2 ऑब्जर्वेशन वर रॉन्गली रीड एज, 2 नंबर जो कि गलती से पढ़ लिए गए, क्या, जो कि 75 और 70, ये 2 ऑब्जर्वेशन है। मतलब कि कुल मिलाकर के ये दोनों कौन सा ऑब्जर्वेशन है, ये जो गलत रीड करा है आपने। तो आपके पास में 5 मतलब 145, या आपके पास में गलती से ये आ गया, जबकि होना कितना चाहिए था आपका, आपका होना चाहिए था 57 एंड 60, ये होना चाहिए था आपका। बात समझ गए? तो मतलब कि 7 और 6 5 11, तो मतलब जो चीज 117 होनी चाहिए थी उसको आप लेके बैठ गए 145। तो एक बात तो आप मुझे साफ समझ में आ रहा है कि क्या है। पहले आप देख लीजिएगा 20 का 85 आया, तो पहले मैं टोटल निकाल लेता हूं। तो टोटल कैसे निकालूंगा मैं, n इंटू एक्स बार, तो मतलब कि 20 है और सबके हिस्से में 85 आया है। तो सॉल्व करते हैं, 10 और 8 दूनी 16 11, यह आएगा आपके पास में 1100। ठीक है ना? क्लियर है बच्चे? तो 2 पंचे 10 और 1 2 16, एक सेकेंड गड़बड़ हुई है, 2 पंचे 10 और 1 2 16 और 1 17, 1 0, 1700 आया सबके बीच में। क्लियर है जी? 170। तो 1700 आपके पास में क्या है, टोटल आया। बट आपको पता है टोटल आपका सही नहीं है। इसके अंदर बेसिकली आप देखें तो आपका जो रॉन्ग है उसको बाहर कर दो और जो करेक्ट वाला है उसको वापस बुला लो। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे 170 में अगर आपके पास 17, तो आपके पास में माइनस कर देते हैं 3 और ये 25 28, माइनस 28 हो जाएगा 1700 में। ठीक है, 1700 में से आप 28 माइनस कर दें, 1700 माइनस 28, तो आपका 1672। तो जो टोटल आपने अपना करेक्ट करा है यह है 1672। अब आप करेक्ट मीन निकालेंगे तो टोटल को आप डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, वो 20 का 20 ही रहेगा। तो डिवाइडेड बाय 20, तो क्या है आपका 83.6। बात समझ गए जी? तो करेक्ट मीन बहुत बड़ी डील नहीं है, छोटा मोटा सवाल है, कर सकते हो, ज्यादा इसमें समझ लेने की जरूरत नहीं है। कंबाइंड मीन, फाइंड द कंबाइंड मीन। छोटे टॉपिक बच्चे, सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए। हाँ जी, कंबाइंड मीन का क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अर्थमेटिक मीन मतलब कि यहां पर एक एक्स सीरीज नंबर ऑफ आइटम्स। तो सबसे पहले मैं एक्स की बात करता हूं, जिसके पास में एन क्या है, जिसके पास में एन है 80, और इसका मीन क्या है
एक्स बार मीन क्या है 12। तो मैं यहां पर एक्स का, एक तो ये एक्स सीरीज है, तो एक्स सीरीज में टोटल 80 लोग हैं और इन 80 लोगों को सम किया गया और 80 लोगों में डिवाइड किया गया, तो ईच पे जो शेयरिंग आया 12 आया। तो ये एक्स के पास में है, तो एक्स के पास में टोटल कितना है मैं वो भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? n इंटू एक्स बार, तो 80 इंटू 12, तो n के पास में जो टोटल आएगा 960। एक सीरीज y है, एक y सीरीज है जिसके पास में नंबर ऑफ जो है आपके पास में, चलिए 1 है, ये 1 है, मैं इसका 2 और ये मैं मीन ऑफ y सीरीज है ना, तो मैं ऐसे कर देता हूं y बार। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे पास में n2 कितना है y का, क्लियर है? n x का, x बार x का, ऐसे कर सकते थे ना। n किसका? y के पास कितना है 60, और x बार किसके पास है? y के पास कितना है आपके पास में? मीन 20। तो टोटल निकाल लेते हैं इसका, टोटल कितना आएगा मेरे पास में? 60 इंटू 20, तो कितना है 1200। अब देखिएगा सवाल क्या, सवाल को समझिए। आपकी क्लासरूम में बॉयज है, तो उन बॉयज का अपना उनका मैंने एवरेज मार्क्स निकाला, तो सभी बॉयज के मार्क्स का सम करा। या फिर आपकी क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों ही पढ़ते हैं, तो जो बॉयज है मैं उनका एवरेज वेट निकालता हूं, तो जितने भी बॉयज हैं उन सबके वेट का सम करा और नंबर ऑफ बॉयज से डिवाइड कर दिया, एवरेज वेट आ गया। गर्ल्स का मैंने निकाला, तो गर्ल्स के वेट का सम करा, नंबर ऑफ गर्ल्स से डिवाइड कर दिया, गर्ल्स का एवरेज वेट आ गया। मुझे कंबाइंड मीन का मतलब क्या है कि मुझे बॉयज और गर्ल्स का नहीं चाहिए, मुझे अपनी पूरी क्लासरूम का एक एवरेज वेट चाहिए। तो मुझे पूरे क्लासरूम का टोटल पता होना चाहिए। कैसे पता कर सकता हूं? जो बॉयज का टोटल है, जो गर्ल्स का टोटल है, सम कर देता हूं पूरे क्लास का टोटल और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ से डिवाइड कर देता हूं। तो उसी तरीके से मेरे पास में एक्स सीरीज है, इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और इसका मुझे एवरेज पता है, तो मैं एक्स का टोटल निकाल सकता हूं। सिमिलर वाई का मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और वाई का मुझे मीन पता है, तो वाई का टोटल मैं निकाल सकता हूं। तो यहां पर मैंने आपके पास में अगर कंबाइंड मीन में निकाल रहा हूं, कंबाइंड मीन बेसिकली एक्स बार पहले का और दूसरे का। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ये n1 पहले का और x बार पहले का, n2 दूसरे का और x बार दूसरे का, और अपॉन में n1 प्लस n2। आप इसको n1 1 2 2 2 से बता सकते हैं आप। तो मीन आपका 1 और 2 का कैसे आएगा? तो आपके पास सम कितना है 960, और वहां से कितना है आपका 1200, और आपके पास में सम कितना हुआ? एक के पास में 80 है और एक के पास में कितना है 60 है। तो सॉल्व करेंगे x बार 1 2 इक्वल्स टू 1200 प्लस 960, 1200 प्लस 960 2160 डिवाइडेड बाय 140, 15.42। क्लियर है जी? 15.42। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास में इसका मीन है, बात समझ गए जी? तो इसे कंबाइंड मीन कहते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और देखते हैं कंबाइंड मीन का। आर डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ 3 components with the total frequency of the 200, 250 and 300 having the means 25, 10 and 15 respectively. Find the mean of the combined distribution. तो बस बहुत आसान सवाल है ये। कैसे करेंगे आप? आपके पास में 3 तरीके के ऑब्जर्वेशन है, n1, n2, n1 और इसका मीन। n1 क्या है मेरे पास? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 200 है और इसका मीन क्या है 25 है, और मेरे पास में दूसरा n2, n2 क्या है मेरे पास में 250 है और इसका मीन कितना है मेरे पास में? 250 का मीन है 10। एंड थर्ड वन n3, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है मेरे पास में? थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरे पास में 300 है और इसका मीन क्या है? इसका मीन मेरे पास में 15 है। फाइंड द मीन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब सॉल्व करते हैं इसको हम। एक्स बार निकालते हैं कंबाइंड मीन, तो कैसे? n1 पहले इसका टोटल कर देते हैं, फिर उसके बाद इसका टोटल कर देते हैं, फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप का टोटल, थर्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और इसका मीन, और डिवाइडेड बाय
n1 प्लस n2 प्लस n3। पता लग रहा है मैं क्या कर रहा हूं, कहां से फॉर्मूला बन रहा है। इसका मतलब ये है बच्चे कि भैया हर ग्रुप का टोटल ले लो, सम कर दो, सबका टोटल आ जाएगा, सभी नंबर से डिवाइड कर दो, आपका कंबाइंड मीन आ जाएगा। कंबाइंड मीन का मतलब होता है कि सबका मीन। तो अब सॉल्व करेंगे आप इसको, तो आपके पास में 200 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 15। सॉल्व करेंगे अगर आप इसको तो 200 और आपके पास में 200, 400, 400, 3, 750। सॉल्व करेंगे 25 दूनी 50, 2 जीरो। सॉल्व करेंगे 2500, सॉल्व करेंगे 15 तिया 45, 750। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 5000 प्लस 2500 प्लस 4500, 12000 डिवाइडेड बाय 750, 16। तो ये इसका कंबाइंड मीन आया। क्लियर है, बात समझ गए। तो कंबाइंड मीन आप सभी को क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं। आज की क्लास में छोटे छोटे सवाल थे, ये कोई बहुत बड़ा डील नहीं था, बट एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। बट पहले आप हर टॉपिक से एक बार फेमिलियर हो जाइए कि कंबाइंड मीन क्या होता है, करेक्टेड मीन क्या होता है, और क्वेश्चंस किस किस तरीके से आपके पेपर में आते हैं। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन तो गारंटीड है आपका मीन से आएगा, कैसे आएगा एग्जाम में उसके ऊपर बात हम अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल आप सभी पहले टॉपिक से फेमिलियर हो जाइए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लासेस से फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटेंट मुझे लगा आज चलेगा, बट आज खत्म हो गया कंटेंट, थोड़ा जल्दी हो गया काम। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लासेस में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी से आप क्लास ले रहे हो ना, सही ले रहे हो, आप देख रहे हो क्लास लास्ट में इकट्ठी क्लास हो जाएगी 20-25, तो नहीं देखा जाता है। ऑफलाइन तो आप 300 घंटे की क्लास भी आप ऑफलाइन ले सकते हो। ऑनलाइन में क्या होता है कि 1 घंटे की क्लास, आधे घंटे क्लास लेने में 3 बार नींद आ जाती है। क्लास ले रहे हो 10 मिनट में नींद, फिर क्लास ले रहे हो फिर 10 मिनट में नींद, तो इसलिए ना उसको इकट्ठा कर करके आप देखोगे तो वो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ऑनलाइन में इसलिए क्या होता है कि एक दिन में सर ने 2 दिन में आधा घंटा पौने घंटा जो भी पढ़ा है, स्मूथली इसको 2 दिन में हम मैनेज कर पा रहे हैं और आराम से लाइफ कंफर्ट जोन में चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है साथ साथ। क्यों मुसीबत लेकर के सर पे करना, बाद में भी करना आप नहीं है, कोई और करने तो आएगा नहीं, पर बाद में सर पे मुसीबत लेके पढ़ोगे। इसलिए स्टार्टिंग से ही आप अपनी क्लासेस को सिस्टमेटिकली ऑर्डर में आराम से कंफर्ट जोन में आप देखिए। क्लियर है।